क्या आप जानते हैं, दुनिया में जो सबसे ज्यादा सफल होते हैं वो सिर्फ मेहनती नहीं होते, वो समझदार रणनीतिकार होते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन की यह बेस्ट सेलर किताब हमें सिखाती है कि ताकत एक कला है और हर कला की तरह इसमें भी नियम होते हैं। यह किताब आपको वो सब दिखाती है जो स्कूल कभी नहीं सिखाते। लोगों को कैसे समझें, कब चुप रहें और कब वार करें, कैसे दूसरों की चाल से पहले उनकी सोच पढ़ें और कैसे खेल में बने रहें। जब सब हार मान लेते हैं, यह किताब न तो अच्छाई की बात करती है न बुराई की। ये सिर्फ सच्चाई दिखाती है कि ताकत कैसे काम करती है और कैसे बचना है उन लोगों से जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस दुनिया में सिर्फ अच्छे इंसान नहीं बल्कि एक समझदार और असरदार इंसान बनना चाहते हैं तो ये 48 नियम आपकी ढाल भी हैं और तलवार भी। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी काबिलियत ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है? 48 लॉज ऑफ पावर की पहली सीख कहती है, कभी भी अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा टैलेंटेड या ज्यादा प्रभावशाली मत दिखो। जब आप अपने सीनियर से ज्यादा चमकते हो तो वो आपको एक खतरे के रूप में देखने लगते हैं। तो क्या करें? उन्हें चमकने दो, उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। याद रखो, ताकतवर वो नहीं जो दिखता है, बल्कि जो दूसरों को बड़ा दिखाकर खुद धीरे धीरे ऊपर आता है। लॉ 2, कभी अपने इरादे जाहिर मत करो। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? अपने असली प्लान सबको बता देना। 48 लॉज ऑफ पावर कहती है, कभी भी अपने इरादे जाहिर मत करो। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हो, वो आपका सामना नहीं कर पाते। रहस्य में ताकत होती है। अगर लोग आपके हर कदम का अंदाजा लगा लें तो आप हार जाओगे। अपनी चालें छुपाकर रखो और दूसरों को भ्रम में डालो। याद रखो, शेर जब हमला करता है तब तक कोई नहीं जानता वो कहाँ है। लॉ 3, हमेशा जरूरत से ज्यादा मत बोलो। बोलना आसान है लेकिन चुप रहना एक कला है। लॉ 3 कहती है, हमेशा जरूरत से ज्यादा मत बोलो। जब आप कम बोलते हो, लोग आपकी बातें ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। और सबसे खास बात, चुप रहने वाला इंसान सामने वाले को असहज कर देता है। ताकतवर वो है जो कम शब्दों में ज्यादा असर डाल दे। अगली बार जब कोई बहस हो, मुस्कुराओ और चुप रहो। साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होगा। लॉ 4, अपनी प्रतिष्ठा की हर कीमत पर रक्षा करो। आपकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? आपका नाम, आपकी छवि। लॉ 4 कहती है, अपनी रेपुटेशन की हर कीमत पर रक्षा करो। एक दाग लग गया तो लोग उसी को याद रखेंगे। कभी भी ऐसी हरकत मत करो जो आपके नाम को गिरा दे। और अगर कोई आपकी छवि खराब करने की कोशिश करे, फौरन जवाब दो, ताकत के साथ। याद रखो, पावर तब तक आपके साथ है जब तक आपका नाम साफ है। लॉ 5, ध्यान खींचो लेकिन किसी भी कीमत पर नहीं। आज की दुनिया में ध्यान ही असली पैसा है। लॉ 5 कहती है, भीड़ में गुम मत हो जाओ। कुछ ऐसा करो जो सबका ध्यान खींच ले, लेकिन ध्यान खींचते हुए अपनी इज्जत मत गंवाओ। ड्रामा करो लेकिन गरिमा के साथ। ध्यान चाहिए तो रहस्यमयी बनो, स्टाइलिश बनो और सबसे अलग सोचो। याद रखो, लोग उसी को याद रखते हैं जो सबसे अलग होता है। लॉ 6, अपने इरादों को छिपाओ। अगर दुनिया जान ले कि तुम क्या सोच रहे हो तो तुम्हें हर बार हराया जा सकता है। पावर का 6 नियम कहता है, अपने इरादों को कभी साफ मत बताओ। अगर लोग तुम्हारा अगला कदम समझ लें तो तुम्हारे खिलाफ प्लान बन जाएगा। बिजनेस में हो, राजनीति में या रिश्तों में, तुम्हारा असली प्लान सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। दिखाओ कुछ और करो कुछ और। यही है गेम जीतने का असली तरीका। याद रखो, धुंध में जो चलता है वही सबसे आगे पहुंचता है। लॉ 7, दूसरों से काम लो, क्रेडिट खुद लो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो मेहनत करता है और दूसरा जो उस मेहनत का फायदा उठाता है। लॉ 7 कहती है, दूसरों से काम लो लेकिन क्रेडिट खुद लो। इतिहास उन्हीं का नाम याद रखता है जो आखिरी में सामने आता है। काम किसी और से कराओ, पुराने मास्टर, एक्सपर्ट या टीम से, लेकिन परिणाम तुम्हारे नाम से जाना जाए। पावर उन्हीं के पास होती है जो सीन में आखिरी और सबसे चमकदार दिखता है। लॉ 8, लोगों को अपने पास बुलाओ, खुद मत जाओ। क्या आपने कभी शेर को शिकार के पीछे भागते देखा है? नहीं, वो इंतजार करता है।
लॉ 8 कहती है, खुद भागो मत, लोगों को अपनी तरफ खींचो। कैसे? कुछ ऐसा बनो जो लोग मिस न कर सकें। पावरफुल, दिलचस्प और जरूरी। और अगर जरूरत पड़े तो चारा डालो। लोगों की जरूरतों को समझो और उन्हें वहीं से पकड़ो। याद रखो, जो बुलाता है वही कंट्रोल करता है। लॉ 9, जीत कर भी कुछ मत बोलो, खामोशी से आगे बढ़ो। बहस जीत कर क्या मिलेगा? दूसरे की चुप नाराजगी। लॉ 9 कहती है, बहस से नहीं, अपने काम से जीतो। जब आप किसी को शब्दों से हराते हो, वो शर्मिंदा हो जाता है और दुश्मन बन सकता है। लेकिन जब आप अपने काम से असर डालते हो, तो वो खुद मानने लगता है कि आप सही हो। तर्क नहीं, प्रभाव पैदा करो। याद रखो, पावर वाले लोग चुपचाप चालें चलते हैं, शोर नहीं करते। लॉ 10, संक्रमण को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्या आपने कभी किसी नेगेटिव इंसान से मिलते ही खुद को थका हुआ महसूस किया है? लॉ 10 कहती है, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूरी बना लो। उनकी एनर्जी आपके प्लान, आपके मूड और आपकी किस्मत को भी खा जाती है। ये संक्रमण की तरह फैलता है। पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के बीच रहो, वहीं से पावर बढ़ती है। याद रखो, किसके साथ रहते हो वही तय करता है कि तुम कितनी दूर जाओगे। लॉ 11, लोगों को आप पर निर्भर बना दो। पावर तब टिकती है जब लोग आपके बिना कुछ कर ही ना सकें। सोचो, अगर तुम हट गए और सब कुछ फिर भी चलता रहा, तो तुम कितने जरूरी हो। इस दुनिया में असली ताकत तब आती है जब लोग तुम्हें हटाने की सोच भी ना सकें। उन्हें तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे रिसोर्सेज और तुम्हारे निर्णयों की जरूरत होनी चाहिए। कभी भी अपनी नॉलेज या स्किल्स पूरी तरह मत दो। कुछ ऐसा रखो जो सिर्फ तुम्हारे पास हो। याद रखो, डिपेंडेंस इज पावर। अगर वो तुम्हारे बिना नहीं चल सकते, तो तुम ही राजा हो। लॉ 12, ईमानदारी और उदारता से लोगों को बेवकूफ बनाओ। क्या तुम जानते हो, सबसे खतरनाक चाल वही होती है जो भरोसे के लिबास में आती है। जब तुम किसी पर एकदम से मेहरबान हो जाते हो या थोड़ी ईमानदारी दिखाते हो, तो सामने वाला सोचता है ये तो अपना है, और वहीं से शुरू होती है गेम ऑफ पावर। पावर में सबसे बड़ा झांसा वही होता है जो दिल को छू जाए। सामने वाले को लगता है कि तुम उसके भले के लिए हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ अपनी चाल चल रहे हो। शेर जब हमला करता है तो पहले झाड़ियों में छिपता है। तुम भी पावर में भरोसे का चोगा पहनकर चलो। याद रखो, ईमानदारी दिखाओ पर अपने इरादे छुपाओ। यही असली गेम है। लॉ 13, मदद के बदले भावना पर मत खेलो, जरूरत पर खेलो। लोग भावना से नहीं, जरूरत से जुड़ते हैं। अगर तुम उनकी जरूरत बन गए, तो वो खुद तुम्हारे हो जाएंगे। बहुत बार हम सोचते हैं कि किसी का दिल जीतकर उसे साथ लाया जाए, लेकिन दिल बदलते देर नहीं लगती। इसलिए भावनाओं पर नहीं, जरूरतों पर फोकस करो। जब किसी को तुम्हारे बिना काम न चले, तब वो तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। मदद करो, लेकिन इस तरह कि वो हर बार तुम्हारे पास ही लौटे। जो सिर्फ एहसान से बंधा है वो कभी भी जा सकता है, लेकिन जो जरूरत से बंधा है वो मजबूर रहेगा। याद रखो, भरोसा दिल से नहीं, मजबूरी से आता है, और वहीं से शुरू होती है पावर। लॉ 14, दोस्त से ज्यादा दुश्मन को काम में लो। अगर तुम्हारा दुश्मन काबिल है, तो उसे दोस्त से पहले रखो। क्यों? क्योंकि दोस्त भावना से काम करता है, दुश्मन जरूरत से। दोस्त अक्सर तुम्हारे साथ भावनाएं जोड़ते हैं, जलन, ईगो, उम्मीदें। पर एक दुश्मन जिसे तुम्हें प्रूव करना है, वो पूरी ताकत लगा देता है। वो तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मेहनत करता है, और यही उसे उपयोगी बनाता है। दोस्त आराम देता है, दुश्मन रिजल्ट देता है। दोस्तों से धोखा जल्दी मिलता है, लेकिन दुश्मन को तुम पहले ही समझ चुके होते हो। याद रखो, पावर वहां बनती है जहां भावना नहीं, मजबूरी और प्रूव करने की आग हो। दुश्मन को मौका दो, और वो तुम्हारा सबसे वफादार खिलाड़ी बन सकता है। लॉ 15, दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। अगर दुश्मन को खत्म करना है, तो अधूरा मत छोड़ो। आधा छोड़ा गया खतरा कल 2 गुना ताकत से लौटेगा। पावर की दुनिया में रहम कमजोरी बन जाती है। अगर तुमने किसी को हराया और उसे वापसी का मौका दिया, तो समझ लो तुमने अपनी ही कब्र खो दी। इतिहास ऐसे अधूरे फैसलों से भरा है जहां लोगों ने दुश्मन को छोड़ा और उसी ने आकर सब तबाह कर दिया। बचाने की बजाय खत्म करना समझदारी है। या तो दोस्त बनाओ
या जड़ से मिटाओ। बीच का रास्ता सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। याद रखो, पावर तब टिकती है जब खतरा पूरी तरह साफ हो। कभी भी दुश्मन को पलटने का मौका मत दो। लॉ 16, अपनी मौजूदगी को कीमती बनाओ। जो हमेशा दिखता है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। तुम भी अगर हर वक्त सबके सामने रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे। ताकतवर बनने के लिए जरूरी है कि लोग तुम्हारी कमी महसूस करें। जब तुम दूर होते हो तब लोग तुम्हारी वैल्यू समझते हैं, और जब वापसी करते हो तो तुम्हारा प्रभाव दोगुना होता है। सोचो, हीरा इतना कीमती क्यों है? क्योंकि वो हर जगह नहीं मिलता। तुम्हारी मौजूदगी भी वैसी ही होनी चाहिए, कम लेकिन असरदार। अगर हर दिन दिखोगे तो आदत बन जाओगे, अगर कभी कभी दिखोगे तो याद बन जाओगे। याद रखो, पावर उन लोगों के पास होती है जो अपने टाइम और मौजूदगी को कंट्रोल करते हैं। गायब होना भी एक कला है। लॉ 17, लोगों को उलझन में रखो। जैसे ही लोग तुम्हें पूरी तरह समझ लेते हैं, वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा थोड़ा रहस्य छोड़ दो। अगर तुम हर बात साफ साफ बोलोगे, हर प्लान दिखा दोगे, तो सामने वाला तैयारी कर लेगा, जवाब देगा और शायद हराएगा भी। लेकिन अगर उसे पता ही न चले कि तुम क्या सोच रहे हो, तो वो डरता है और डर में गलती करता है। रहस्यमयी लोग हमेशा चर्चा में रहते हैं। कभी चुप रहो, कभी अनजान बनो, कभी उल्टा बोलो। लोग सोचते रहेंगे, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी पावर। कंफ्यूजन में ही कंट्रोल है। जब सामने वाला तय ही न कर पाए कि तुम क्या करने वाले हो। याद रखो, साफ चीजें समझी जाती हैं, धुंधली चीजें सराही जाती हैं। तो खुद को एक पजल बनाओ, जवाब नहीं। लॉ 18, अपने दुश्मनों को कमजोर मत समझो। सबसे बड़ा घमंड क्या होता है? दुश्मन को कमजोर समझ लेना। अगर तुम सोचते हो कि सामने वाला कुछ नहीं कर सकता, तो तुम पहले ही हार की ओर बढ़ रहे हो। पावर में सबसे पहली गलती होती है अपने विरोधी को हल्के में लेना। कभी कभी जो सबसे शांत दिखता है वही सबसे बड़ा विस्फोट करता है। हर दुश्मन को पूरी तरह परखो, रिस्पेक्ट दो, लेकिन सतर्क रहो। छोटा दुश्मन भी बड़ी तबाही ला सकता है, इसीलिए कभी भी उसे नजरअंदाज मत करो। याद रखो, दुश्मन कितना भी छोटा हो, अगर वो नजर से ओझल है तो खतरा ज्यादा बड़ा है। लॉ 19, गलत लोगों से दोस्ती मत करो। कभी कभी हार तुम्हारे दुश्मन से नहीं, तुम्हारे दोस्त से आती है, क्योंकि तुमने दोस्ती गलत इंसान से की थी। हर कोई तुम्हारा साथ देने लायक नहीं होता। कुछ लोग जलन में होते हैं, कुछ सिर्फ मतलब के लिए जुड़ते हैं, और कुछ बस तुम्हें नीचे गिराने का मौका ढूंढते हैं। अगर तुम सांप को गले लगाओगे तो काटेगा ही। पावर में दोस्ती सोच समझकर करो, दिल से नहीं, दिमाग से। गलत लोगों की नजदीकी सही समय पर सबसे बड़ा धोखा बन जाती है। याद रखो, पावर सिर्फ अपने कंधों पर नहीं, अपने रिश्तों पर भी टिकी होती है। तो दोस्त चुनो सोच के, न कि भावुक होकर। लॉ 20, खुद को बांधो नहीं, दूसरों को बांधो। जो खुद आजाद रहता है वही दूसरों को कंट्रोल करता है। पावर का असली खेल है दूसरों को तुम्हारी तरफ खींचना, पर खुद कभी बंधना नहीं। अगर तुम किसी के वादों, बातों या इमोशंस में बंध गए तो तुमने अपनी पावर खो दी। लेकिन अगर लोग तुम्हारे फैसलों पर निर्भर होने लगे तो तुमने उन्हें बांध लिया, बिना जंजीरों के। काम ऐसा करो कि सब तुम्हें जरूरी समझें, पर खुद को कभी किसी एक इंसान या ग्रुप के भरोसे मत छोड़ो। कभी खुद को गिरवी मत रखो। अपना वक्त, ध्यान और आजादी सिर्फ खुद के लिए रखो। याद रखो, पावर तब मिलती है जब तुम सबको जोड़ते हो, पर खुद कभी किसी के कब्जे में नहीं आते। लॉ 21, बेवकूफ बनो, चालाकी छुपाओ। पावर में सबसे समझदार वो होता है जो दुनिया के सामने बेवकूफ दिखता है। अगर लोग तुम्हें ज्यादा होशियार मान लेंगे तो डरेंगे, जलेंगे और तुम्हें गिराने की साजिश करेंगे। लेकिन अगर तुम थोड़े भोले, थोड़े मासूम लगो तो लोग निश्चिंत हो जाते हैं। तुम जानबूझकर सवाल पूछो, थोड़ी गलती करो, और सामने वाला सोचे कि वो ज्यादा समझदार है। उसी घमंड में वो अपनी चालें खोल देगा, और वहीं से तुम्हारी जीत शुरू होती है। असल चालाकी वही है जो नजर ना आए। याद रखो, सामने वाले को जीत का भ्रम दो और खुद असली गेम कंट्रोल करो। लॉ 22,
आत्मसमर्पण करके जीत हासिल करो। कभी कभी झुक जाना सबसे बड़ी जीत होती है। अगर सामने वाला ज्यादा ताकतवर है और तुम लड़ते रहोगे तो खुद को बर्बाद कर लोगे। लेकिन अगर तुम थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा हार मान लो, तो सामने वाला कमजोर हो जाता है, लापरवाह हो जाता है। झुकना मतलब हारना नहीं होता, ये बस वक्त खरीदने की चाल होती है। तुम पीछे हटकर ताकत जमा करते हो, सही मौका देखते हो और फिर पलटवार करते हो। लड़ाई जीतने से बड़ा हुनर है कब लड़ना है और कब रुकना है, ये जानना। याद रखो, असली खिलाड़ी वही है जो हार को भी अपने हक में बदलना जानता है। लॉर्ड एम्बीज, अपनी सेना को एकजुट रखो, लोगों को अनुशासित करो। जिस राजा की सेना बिखरी हो वो जंग नहीं जीत सकता। पावर तब आती है जब दोगे तो कोई और देगा। खड़े रहो, बिना लाठी के झुंड नहीं चलता और बिना कंट्रोल के पावर नहीं टिकती। याद रखो, अगर तुम दूसरों को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। लॉ 24, राजा जैसा व्यवहार करो तभी लोग राजा समझेंगे। अगर तुम खुद को आम समझोगे तो दुनिया तुम्हें कभी खास नहीं मानेगी। पावर वहीं से शुरू होती है जहां तुम खुद को राजा मानने लगते हो। तुम्हारे चलने का तरीका, बोलने का ढंग, फैसले लेने का स्टाइल, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग तुम्हारे अंदर लीडर देखें। कभी जरूरत से ज्यादा मत झुको, कभी अपने स्टैंडर्ड्स मत गिराओ, खुद को सस्ते में मत बेचो। तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारी ताकत है। अगर तुम खुद को वैल्यू नहीं दोगे तो कोई और क्यों देगा। पावर तब तक बाहर नहीं दिखती जब तक वो तुम्हारे अंदर से न आए। याद रखो, जब तक तुम अपने अंदर राजा नहीं देखोगे दुनिया तुम्हें गुलाम ही मानेगी। लॉ 25, खुद को बार बार दोबारा बनाओ, रिक्रिएट योरसेल्फ। तुम जैसे हो वैसे रहो, ये सलाह सिर्फ कमजोरों के लिए होती है। ताकतवर लोग खुद को हर बार नया बनाते हैं। दुनिया तुम्हें जैसे देखती है वो तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। आज साधारण इंसान बनो, कल लीडर, परसों कलाकार, ताकि लोग तुम्हें कभी पूरी तरह समझ ही ना पाएं। खुद को रिक्रिएट करना मतलब है कभी भी एक रोल में फंसे मत रहो। तुम्हारी छवि तुम्हारी ताकत है, उसे अपनी मर्जी से बनाओ। पावर उन्हीं के पास होती है जो खुद को बदलते नहीं बल्कि खुद को रचते हैं। याद रखो इस, अगर तुम अपनी कहानी खुद नहीं लिखोगे तो कोई और तुम्हें उसका किरदार बना देगा। लॉ 26, अपनी जीत को साफ और सम्मानजनक बनाओ। जीतना काफी नहीं है, ऐसे जीतो कि सामने वाला तुम्हें दिल से माने, न कि दिल में बदला रखे। अगर तुम किसी को जरूरत से ज्यादा नीचा दिखा दोगे तो वो हार नहीं मानेगा, वो इंतजार करेगा पलटवार का। इसलिए अपनी जीत को ऐसा रूप दो कि सामने वाला इज्जत भी करे और शांत भी रहे। जीतो लेकिन गरिमा से, जैसे राजा अपने दुश्मन को हराने के बाद उसे जीने देता है ताकि लोग उसकी महानता को याद रखें, नफरत को नहीं। अगर जीत में भी विनम्रता हो तो तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे लिए लड़ने लगेगा। याद रखो, पावर सिर्फ जीतने में नहीं है बल्कि ये तय करने में है कि तुम्हारी जीत कैसा असर छोड़ती है। लॉ 27, लोगों की जरूरतों और विश्वासों का इस्तेमाल करो। पावर पाने के लिए तुम्हें सच नहीं चाहिए, तुम्हें लोगों का यकीन चाहिए। हर इंसान किसी ना किसी चीज में विश्वास करता है, धर्म, सपने, उम्मीद, डर। अगर तुम उनकी इस भावना को समझ गए तो उन्हें अपनी तरफ मोड़ सकते हो बिना जोर लगाए। नेता भीड़ को विजन देता है, गुरु शिष्य को रास्ता दिखाता है और पावर उन्हीं के पास आती है जो दूसरों की जरूरत को समझते हैं और उसे एक कहानी में बदल देते हैं। सिर्फ दिमाग से नहीं, लोगों के दिलों से खेलो। याद रखो, सबसे तेज तरीका किसी को जीतने का है उसे वो दिखाना जो वो पहले से देखना चाहता है। लॉ 28, साहस से काम करो, डरे नहीं। इस दुनिया में हिम्मती गलती कर सकता है पर डरपोक की कोई जगह नहीं होती। जब तुम किसी काम को पूरे कॉन्फिडेंस से करते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम जानते हो क्या कर रहे हो, भले ही तुम खुद भी सीख ही रहे हो। साहस एक भ्रम पैदा करता है और भ्रम भी एक पावर है। डगमगाओ नहीं, अगर कोई कदम उठाना है तो पूरी ताकत और यकीन के साथ उठाओ। संदेह तुम्हें तोड़ता है और साहस तुम्हें ऊंचा उठाता है। हाफ हार्टेड कोशिशें हाफ रिजल्ट देती हैं, लेकिन बोल्ड कदम इतिहास बनाते हैं। याद रखो, पावर डर से नहीं मिलती, पावर मिलती है उस झटके से जो तुम्हारा साहस देता है। लॉ 20, अंत तक की योजना बनाओ, प्लान ऑल द वे टू द एंड। अगर तुम सिर्फ अगले कदम तक सोचते हो
तो खेल वहीं खत्म हो जाएगा। पावर सिर्फ चाल चलने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि आखिर इस चाल का अंत क्या होगा। तुम जितना आगे देखोगे उतने ही जाल से बच पाओगे और उतनी ही मजबूती से दूसरों को अपनी स्क्रिप्ट में फंसा पाओगे। एक शतरंज खिलाड़ी पहले से 10 चालें सोचता है ताकि कोई भी अचानक मोड़ उसे हिला ना सके। पावर में भी तुम्हें हर नतीजे की तैयारी रखनी होती है। जो लोग सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं वो कल किसी और की योजना का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखो, अंत से पहले कुछ भी मत मानो फाइनल। जब तक कहानी पूरी ना हो जीत भी अधूरी है। लॉ थी अपने काम को आसान और जादुई दिखाओ। ताकतवर वो नहीं जो मेहनत करता है, ताकतवर वो है जो मेहनत को जादू जैसा दिखाता है। अगर लोग देख लें कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो तो वो तुम्हें छोटा समझेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा काम एफर्टलेस लगे तो लोग तुम्हें जीनियस मानेंगे। पीछे भले ही रातें जागकर काम हुआ हो, पर सामने बस एक मुस्कान और आत्मविश्वास दिखाओ। पावर की एक परछाई होती है और वो है मिस्ट्री। मेहनत सब करते हैं, पर जो उसे कला बनाते वही असली खिलाड़ी है। याद रखो, जादू कोई ट्रिक नहीं होता, जादू वो असर है जो लोगों पर तुम्हारी छवि छोड़ती है। लॉ 31, विकल्प देकर नियंत्रण रखो। कभी खुद को विकल्प मत दो। जब लोग सोचते हैं कि उनके पास चुनाव है, तब असल में वो तुम्हारे जाल में फंस चुके होते हैं। पावर का असली खेल है सामने वाले को विकल्प देना, लेकिन ऐसे विकल्प जो असल में तुम्हारी जीत के रास्ते हों। और खुद को सिर्फ एक ही रास्ता दो, जीत का। जैसे एक नेता कहता है, ए चुनो या बी, लेकिन दोनों ही विकल्प उसकी योजना के हिस्से होते हैं। तुम्हें भी यही करना है। लोगों को भ्रम दो कि वो चुन रहे हैं, जबकि असल में तुम ही उनका रास्ता तय कर चुके हो। तुम्हारी जीत तभी पक्की है जब दुश्मन को लगे कि उसने खुद हार चुनी है। याद रखो, जो विकल्प देता है असल में वही खेल का मास्टर होता है। लौशान, लोगों की कल्पनाओं से खेलो, हकीकत से नहीं। दुनिया हकीकत नहीं देखना चाहती, दुनिया सिर्फ वो देखना चाहती है जो उसका दिल देखना चाहता है। पावर तब नहीं आती जब तुम सच्चाई दिखाते हो, बल्कि तब आती है जब तुम लोगों को वो दिखाते हो जो वो देखना चाहते हैं। सपना, उम्मीद, जादू। एक लीडर सिर्फ फैक्ट्स नहीं देता, वो विजन देता है। एक ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो फीलिंग बेचता है। तुम भी अपनी बात को कल्पना में लपेटो ताकि लोग उससे बंध जाएं। जो दिल छू ले वही दिमाग को कंट्रोल करता है। याद रखो, सच्चाई भारी लगती है, लेकिन सपना उड़ने देता है और पावर वहीं उड़ती है। लॉ 33, हर इंसान की कमजोरी को पहचानो। हर मजबूत इंसान के अंदर एक कमजोरी छुपी होती है, बस उसे पकड़ना आना चाहिए। पावर पाने का असली हुनर यह है कि सामने वाले की साइकोलॉजी को समझो। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई जख्म, लालच, डर या जरूरत होती है और वहीं से पकड़ बनती है। कुछ लोग तारीफ के भूखे होते हैं, कुछ प्यार के, कुछ कंट्रोल के। तुम्हारा काम है उनकी कमजोरी को हथियार बनाना। सीधा हमला नहीं, अंदर से पकड़। जो इंसान की नस पहचान ले वो उसे बिना छुए घुटनों पर ला सकता है। याद रखो, पावर कभी जोर से नहीं आती, पावर चुपचाप दिल और दिमाग पर कब्जा करती है। लॉ 34, राजसी व्यवहार अपनाओ। अपनी कीमत खुद तय करो। दुनिया तुम्हें उतनी ही वैल्यू देती है जितनी तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो लोग तुम्हारे साथ वैसे ही पेश आएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा स्टाइल, चाल, बात करने का अंदाज राजाओं जैसा हो तो बिना ताज के भी लोग तुम्हें राजा मानेंगे। अपने टाइम को कीमती बनाओ, अपने शब्दों का वजन रखो। भीड़ में भी अपने आप को अलग रखो। मतलब ये नहीं कि घमंडी बनो, मतलब ये कि अपनी हद और हिसाब तय रखो। पावर उन्हीं के पास जाती है जो खुद को पावर के लायक समझते हैं। याद रखो, जब तुम खुद को राजा मानते हो तब दुनिया तुम्हारे लिए दरबार बन जाती है। लॉ 20 से सही समय का इंतजार करो। जल्दी करने वाला खिलाड़ी नहीं बनता, खिलाड़ी वो है जो सही वक्त पर वार करता है। पावर का खेल टाइम से चलता है। अगर तुम घबरा गए, जल्दबाजी कर ली तो हार पक्की है, लेकिन अगर तुम शांत रहे, हर पल का हिसाब रखा, तो वक्त खुद तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। समय को हथियार की तरह इस्तेमाल करो। जैसे शिकारी छिपकर बैठा रहता है, तब तक
जब तक शिकार खुद सामने ना आ जाए। तुम्हें भी उसी धैर्य से अपने मौके का इंतजार करना है और फिर एक ही बार में जीत छीन लेनी है। पावर सिर्फ तेज कदमों से नहीं, बल्कि सही टाइमिंग से मिलती है। याद रखो, वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा अगर कुछ चाहिए तो धैर्य तुम्हारा असली ताज है। लॉ 36, जिन चीजों को तवज्जो दोगे वो बड़ी बन जाएंगी, इसलिए उन्हें नजरअंदाज करो। हर बार जवाब देना ताकत नहीं, कभी कभी अनदेखा करना सबसे बड़ा वार होता है। पावर में रहकर हर चीज पर रिएक्ट मत करो। कुछ बातें, कुछ लोग बस इसलिए बड़े लगते हैं क्योंकि तुम उन्हें महत्व देते हो, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें नजरअंदाज करते हो उनकी पावर खत्म हो जाती है। कभी कोई तुम्हें उकसाए, आलोचना करे, जलन दिखाए तो जवाब देने की बजाय मुस्कुरा दो, क्योंकि साइलेंस उन्हें जला देता है और तुम्हें ऊंचा उठा देता है। तवज्जो एक ऐसी आग है जहां डालोगे वहीं जल उठेगा। याद रखो, कुछ लड़ाइयां जीतने की नहीं होती बल्कि इग्नोर करने की होती है। लॉ 37, शानदार प्रतीक और ड्रामा का इस्तेमाल करो। लोग तर्क से नहीं, तस्वीरों से बहकते हैं। पावर उन्हीं के पास है जो सिंबल बनाना जानते हैं। अगर तुम्हें अपनी बात दिलों तक पहुंचानी है तो सिर्फ बोलो मत, दिखाओ। लोग विजुअल से, ड्रामा से, सिंबलिज्म से जुड़ते हैं। तुम जितना असरदार प्रतीक बनाओगे उतनी ही गहराई से लोग तुम्हें याद रखेंगे। नेता झंडा लहराते हैं, धर्मगुरु पोशाक से पहचान बनाते हैं, ब्रांड एक लोगो से दिलों में जगह बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिंबल है और सिंबल पावर है। पावर सिर्फ काम में नहीं, उस काम को कैसे पेश किया जाता है उसमें होती है। याद रखो, अगर लोग तुम्हारी छवि से डरें, प्रेरित हों या मोहित हो जाएं, तो तुमने पावर को कला में बदल दिया। लॉ 30, जो सोचते हो वो सबके सामने मत कहो। हर सच जरूरी नहीं कि बोला जाए, कभी कभी चुप रहना सबसे समझदारी होती है। पावर में रहकर सब कुछ बोलना कमजोरी है। कई बार तुम्हारा अलग सोचना तुम्हें टारगेट बना सकता है, इसलिए सबके सामने खुद को थोड़ा साधारण दिखाओ और असली सोच अपने तक रखो, जैसे चालाक खिलाड़ी। अगर तुम हर बार अपनी राय, अपना विरोध या अपनी गहराई खुलकर दिखा दोगे तो लोग या तो डरेंगे या तुम्हें रोकेंगे। लेकिन अगर तुम चुपचाप सोचते रहो तो वक्त आने पर एक दिमागी बम बनकर सामने आ सकते हो। हर सोच को जुबान मत दो, क्योंकि जो चुप रहता है वो सबसे ज्यादा देखता है। याद रखो, पावर का असली रूप अक्सर खामोशी में छुपा होता है। लॉ 39, परेशान लोगों को शांत मत करो, उन्हें और भड़कने दो। दुश्मन अगर गुस्से में है तो उसे रोको मत, उसे और भड़कने दो। पावर में सबसे बड़ी चाल है अपने दुश्मन को अपने गुस्से का शिकार बनने देना। जब कोई इंसान गुस्से या जलन में अंधा हो जाता है तो वो गलतियां करता है और वहीं से उसकी हार शुरू होती है। अगर कोई तुम्हें लेकर जल रहा है, तुम्हारी तरक्की से चिढ़ रहा है, तो उसे सफाई देकर शांत मत करो, उसे अपने ही जहर में पकने दो, क्योंकि जितना वो बिगड़ेगा उतनी उसकी रणनीति कमजोर होगी। गुस्से में किया गया हमला पावर का सबसे आसान शिकार होता है। याद रखो, शांत दिमाग रणनीति बनाता है और तूफानी दिमाग सिर्फ अपनी हार। लॉ 40, मुफ्त चीजों से दूर रहो, हमेशा कीमत दो। जो मुफ्त आता है वो अक्सर सबसे ज्यादा कीमत वसूलता है। पावर का नियम है, कभी भी खुद को फ्री में मत बेचो, क्योंकि जब तुम कोई चीज मुफ्त लेते हो या देते हो तो तुम उसकी वैल्यू गिरा देते हो और अपनी भी। लोग तुम्हें हल्के में लेने लगते हैं, चाहे सलाह हो, मदद हो या समय। हमेशा उसकी कीमत तय करो, कभी सम्मान के रूप में, कभी सहयोग के रूप में, लेकिन मुफ्त कुछ मत दो। और मुफ्त में कुछ लो भी मत, क्योंकि उसके पीछे अक्सर कंट्रोल छिपा होता है। मुफ्त सिर्फ जाल होता है और जो उसमें फंसता है वो अपनी पावर खो देता है। याद रखो, जो खुद की कीमत नहीं समझता, दुनिया उसके लिए डिस्काउंट बन जाती है। लॉ 41, किसी महान व्यक्ति की जगह भरने की कोशिश मत करो, खुद नया रास्ता बनाओ। जो दूसरों के नक्शे कदम पर चलता है वो बस परछाई बनकर रह जाता है। पावर उन्हीं को मिलती है जो अपनी पहचान बनाते हैं, ना कि उन लोगों की जगह भरने की कोशिश करते हैं जो पहले से महान बन चुके हैं। क्योंकि जितना तुम किसी की नकल करोगे, लोग उतना ही तुम्हें कम समझेंगे। अगर तुम किसी लीडर की लेगेसी को कॉपी करोगे तो लोग उसकी तुलना में तुम्हें कम आंकेंगे।
लेकिन अगर तुम नया सोचोगे, नया रास्ता बनाओगे, तो कंपैरिजन नहीं, रिस्पेक्ट मिलेगी। पावर नकल में नहीं, पहचान में होती है। याद रखो, इतिहास उन्हीं का बनता है जो परछाई से निकलकर रोशनी में खड़े होते हैं। लॉ 42, अगर किसी महान नेता को हटाओ तो उसकी पूरी जड़ काट दो। राजा को हटाना आसान है, पर अगर उसके वफादार बचे रहे तो सत्ता खतरे में रहती है। पावर में सबसे बड़ी गलती ये होती है, किसी को हटाकर ये मान लेना कि काम पूरा हो गया, लेकिन असली खतरा उसके चाहने वालों, उसके बनाए सिस्टम और उसकी याद से होता है। अगर तुम किसी पुराने बॉस की जगह ले रहे हो या किसी प्रभावशाली व्यक्ति को गिरा चुके हो, तो उसके पूरे नेटवर्क को समझो, काटो और मिटाओ, वरना वो वापसी करेगा और इस बार तुम्हें गिराएगा। अदा किया गया सफाया खुद को खत्म करने का न्योता होता है। याद रखो, अगर सत्ता पूरी चाहिए तो जड़ से सफाई जरूरी है। लॉ 43, लोगों के दिल और दिमाग पर जीत हासिल करो, जबरदस्ती से नहीं। ताकत से जीते हुए लोग एक दिन विद्रोह करते हैं, लेकिन दिल से जीते लोग उम्र भर साथ निभाते हैं। पावर को जबरदस्ती थोपना आसान है, लेकिन टिकाऊ पावर वही होती है जो प्यार, सम्मान और कनेक्शन से आए। लोगों के दिलों को जीतो, उनके जहन को छुओ, तब तुम्हारी बात सिर नहीं, सीधा आत्मा तक जाएगी। बॉस बनकर डराना आसान है, पर लीडर वही है जिसे लोग खुद फॉलो करना चाहें। दबाव से काम करवाओगे तो शिकायतें मिलेंगी, प्रेरणा दोगे तो वफादारी। सच्ची पावर तब आती है जब लोग खुद चाहें कि तुम जीतो। याद रखो, तलवार से सिर्फ शरीर झुकता है, पर सम्मान से दिल और दिमाग दोनों। लॉ 44, दुश्मन को आईना दिखाओ या उसे उसकी ही चाल में फंसाओ। कभी कभी सबसे खतरनाक जवाब होता है उसकी ही चाल उसे दिखा देना। अगर कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें नीचा दिखा रहा है या चालें चल रहा है, तो रिएक्ट मत करो, बस वही चाल, वही तरीका उसी पर इस्तेमाल करो और देखो कैसे वो खुद उलझ जाता है। अगर कोई तुम्हारी नकल कर रहा है तो उसकी नकल करके उसे उसकी औकात समझाओ। अगर कोई तुम्हें बेइज्जत कर रहा है तो उसी लहजे में, उसी भाषा में उसे टकराओ, क्योंकि जब लोग खुद को खुद में देखते हैं तो डर जाते हैं। पावर का असली वार वो होता है जो सामने वाले को उसके ही अंदाज में हराए। याद रखो, जब दुश्मन तुम्हारा आईना देखता है तो उसकी असली हार वहीं शुरू हो जाती है। लॉ 45, बदलाव धीरे धीरे और रणनीति से करो, अचानक झटका मत दो। बदलाव जरूरी है, लेकिन अगर वो तेज हो तो लोग उसे विद्रोह बना देते हैं। पावर में रहकर बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन लोगों की सोच, आदत और भावनाओं को ध्यान में रखकर। अगर तुम सब कुछ अचानक पलट दोगे तो लोग डरेंगे, विरोध करेंगे और तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मान लो तुम ऑफिस में नए नियम ला रहे हो, तो एकदम लागू मत करो, पहले माहौल बनाओ, आदत बदलवाओ, धीरे धीरे नया सिस्टम लाओ, ताकि लोगों को लगे कि ये उनका ही फैसला है। पावर तब तक कायम रहती है जब बदलाव दिखे, पर झटका ना दे। लॉ 46, कभी अपनी परफेक्टनेस पूरी मत दिखाओ, लोगों को जलने का मौका मत दो। इस दुनिया में लोग सफलता से उतना खुश नहीं होते जितना दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर जलते हैं। अगर तुम हर चीज में परफेक्ट लगोगे, खूबसूरत, होशियार, सफल, प्यारे, तो लोग तारीफ नहीं करेंगे, बल्कि तुमसे नफरत करने लगेंगे। उनकी जलन तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। थोड़ी सी कमजोरी दिखाना, थोड़ी इंसानियत बताना लोगों को तुम्हारे करीब लाता है। जब वो देखेंगे कि ये भी हमारी तरह है, तब वो तुमसे डरेंगे नहीं, बल्कि जुड़ेंगे। पावर में रहकर सब कुछ दिखाना बेवकूफी है। कभी कभी थोड़ा कम दिखाना तुम्हारी ताकत बन जाता है। याद रखो, लोग परफेक्ट आईने से नहीं, थोड़ी धुंधली तस्वीर से ज्यादा प्यार करते हैं। लॉ 47, जीत के शिखर पर जब तुम ऊपर हो, क्योंकि जीतने के बाद दिमाग कहता है और जीतो, पर यहीं सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। ज्यादा चाहकर लोग अपनी बनाई एम्पायर खुद ही गिरा देते हैं। मान लो तुम्हारा बिजनेस, करियर या इमेज बुलंदी पर है, तो थोड़ा रुक जाओ, आगे की प्लानिंग करो, आराम से सोचो, क्योंकि बार बार वॉर करना कभी कभी खुद पर ही पड़ता है। पावर तब तक सुरक्षित है जब तक तुम जानते हो कि कब रुकना है। याद रखो, जो लोग हर लड़ाई जीतना चाहते हैं, अक्सर सबसे आखिरी हार उन्हीं की सबसे बड़ी होती है। लॉ 48, कभी भी खुद को सीमित मत करो। हमेशा रहो शेपलेस, फॉर्मलेस, फ्री। जिसे कोई पकड़ न सके वो कभी हार नहीं सकता।
पावर का आखिरी और सबसे गहरा नियम है, कभी भी खुद को एक रोल, एक पहचान, एक स्टाइल में मत बांधो। फॉर्मलेस बनो, जैसे पानी, जहां जरूरत हो वहां बहो, जैसा माहौल हो वैसे ढल जाओ। अगर लोग तुम्हें समझ जाएं तो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, पर अगर तुम अनप्रिडिक्टेबल हो तो तुम हमेशा एक कदम आगे रहोगे। राजनीति हो, बिजनेस हो या रिश्ते, जो बदलना जानता है वही टिका रहता है। ताकतवर वो नहीं जो मजबूत है, बल्कि वो है जो बदल सकता है। याद रखो, सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो होता है जिसका कोई फिक्स गेम ही नहीं होता। 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि मानव स्वभाव, सत्ता और रणनीति का एक गहरा नक्शा है। यह हमें सिखाती है कि इंसानों की दुनिया में सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं होता, बल्कि चालाक, सतर्क और रणनीतिक होना जरूरी है। ताकत सिर्फ बाहुबल या पद से नहीं आती, बल्कि दिमाग की चालाकी, चुप्पी की ताकत और सही वक्त पर सही कदम से आती है। ये लॉज हमें बताते हैं कि कैसे दिखना, छिपना, बोलना और रिश्ते निभाना सब कुछ एक खेल है और हर कदम सोच समझकर चलना चाहिए। इन नियमों का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को हराने के लिए न करें, बल्कि इन्हें अपने बचाव, विकास और बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए अपनाएं। पावर को समझना जरूरी है ताकि आप शिकार नहीं, खिलाड़ी बने। ताकत पाने के लिए जरूरी नहीं कि आप निर्दयी बने, जरूरी ये है कि आप सतर्क, स्मार्ट और अदृश्य बने रहें जब तक वक्त न आए।